हम दोस्त बन सकते हैं। माँ वैष्णो देवी अपने चहीते भक्त शील कुमार को कभी नाराज नहीं करेगी। माँ तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू मेरी लक्ष्मी को घर वापस ले आई। वो लड़की शील कुमार की नहीं, हमारी ताकत बनेगी। मैं इसे मोहरा बनाकर शील कुमार को शिकस्त दूंगी। मैं अभी आया। वंश रुक जाइए। वंश, तुम्हें पूरा यकीन है? डैड, एक बार उन्हें देखकर तो मैं भी चौंक गया था, लेकिन मैं उनका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? वो इस शहर में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना? अच्छा बाबा, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना? हाँ गौरी, गौरी, गौरी मेरी बात सुनो। गौरी, 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 गौरी बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ? वो माँ जी, गौरी के मना करने के बाद भी मैं बाबूजी के साथ चली गई ना, तो वो मुझसे नाराज हो गई है। और देखिए ना, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। गौरी, गौरी बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा जिद नहीं करते, दरवाजा खोलो बेटा। गौरी, लगता है अपनी चाची से बंद दरवाजे के पीछे रोना भी सीख लिया। चलो बेटा, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी चाची तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, तभी तो अपने बाबूजी को छोड़कर वो वापस यहाँ आ गई है, अपने घर, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। चलो अपनी चाची से बातें करो। दरवाजा खोलो बेटा। आजा बेटा, अपनी चाची को माफ करो। देखो कितनी उदास है तुम्हारे गुस्से से। आजा। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं गौरी को कभी मना नहीं पाती। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि मेरी पोती की मदद की है। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब जाओ, उससे बातें करो। तुमने उसे दुख पहुंचाया है, अब उसे उस दुख से निकालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जाओ। गौरी, वैष्णवी, वैष्णवी, अरे माँ, आप यहाँ? पंच, क्या ये सच है कि वैष्णवी को लेने तुम खुद स्टेशन गए थे? जी माँ,
तुमने ये कदम अपनी मर्जी से उठाया या फिर अपने पापा के कहने पर? नहीं माँ, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया और सोच समझ कर किया। मुझे पता है माँ कि मेरी बातें सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वैष्णवी को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें वैष्णवी की क्या गलती है माँ? वो मेरी तरह हालात की शिकार है। तो फिर मैं उसे किस बात की सजा दे रहा था? ये गलत है माँ। वैष्णवी एक बहुत अच्छे इंसान है। वो जिल्लत की नहीं बल्कि इज्जत के काबिल है। मैं उसका खोया हुआ मान सम्मान लौटाना चाहता हूँ माँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने आज तक अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपी। तुमने अपना हर फैसला अपनी मर्जी से किया। लेकिन बेटा, हम जो देखें, जो महसूस करें, वो जरूरी नहीं है कि सही हो। वंश बेटा, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसलिए परखने से पहले किसी पर भरोसा मत करना। एक बात सोच लेना, कहीं वो उसी भरोसे को हथियार बनाकर तुम्हें दर्द न पहुंचाए, वरना ये दर्द देने का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। मैंने तो इस दर्द के साथ जीना सीख लिया है, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे इस दर्द की चुभन को। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है वैष्णवी वैसी हो जैसे तुम सोच रहे हो, है ना? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा माँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा विश्वास सच्चा है और वैष्णवी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, कभी नहीं। अच्छा मेरी छोटी मैया, लो अब मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। अब तो मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा, प्रॉमिस, ठीक है? चलो अभी जल्दी से हंसो। चाची, अगर फिर आपने कभी ऐसा किया ना तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी पापा की तरह। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। वो मुझे एक रात अकेला छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। चाची, मेरे पापा क्यों चले गए? वो वापस क्यों नहीं आते? क्या वो मुझे भूल गए? नहीं बेटा, वो इतनी प्यारी बेटी को कैसे भूल सकते हैं? मेरा मन ये कहता है कि वो तुम्हें हर पल याद करते होंगे। और देखना, तुम्हें वो एक दिन इतना याद करेंगे कि सीधा दौड़ते 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 तुम्हारे पास आ जाएंगे। आने दो, पर मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और देखो, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपके हर दुख और हर खुशी का हिस्सा बनने के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगी। एक बार उन्हें देखकर तो मैं भी चौंक गया था, लेकिन मैं उनका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? और फिर मैंने उनसे बात भी की। माता के परम भक्त मिस्टर शील कुमार, एक दिन तुम्हारी इस भक्ति का असली चेहरा मैं सबको दिखाऊंगा। और याद रखना, अगर मैं नहीं तो कोई और आएगा जो तुम्हारे इस ढोंगी साम्राज्य का दहन करेगा।
अयोध्या का नाम लेकर तुमने जो ये सोने की लंका बसाई है ना, कोई ना कोई इसका दहन जरूर करेगा। वो वापस आ गया, पता लगाओ कि वो कहाँ है, क्यों आया है यहाँ पर, उस पर नजर रखो। तो नजर रखना बहुत जरूरी है। वाहिद शख्स है जो शील कुमार की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत करता है। मैं जानता हूँ माँ कि तू मेरे साथ खेल खेल रही है, इसीलिए इसे शहर में बुलाया। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपको छोड़ के किसी इंसान, किसी खेल, किसी चुनौती से नहीं डरता। हर चुनौती, हर खेल मैं बड़े मजे लेके खेलता हूँ। तो अच्छी तरह जानती है कि तेरा ये शील कुमार क्या चीज है। ये क्या चूजे को बुला के मुझे डराने की कोशिश कर रही है माँ? कोई दमदार प्रतियोगी बुलाना माँ, तो मजा आता खेल खेलने का। आने तो कोई मेरे सामने में डरता नहीं किसी से। मेरा नाम शील कुमार, शील कुमार, शील कुमार है मेरा नाम। आप ही तो मेरी एकमात्र प्रतियोगी है, दमदार प्रतियोगी। आपके साथ खेलना मतलब पूरे ब्रह्मांड के साथ खेल रहा हूं। चलो गौरी बेटा, अभी आप सो जाओ। चलो। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। पिछली बार जब मैं सोई थी तो आप मुझे छोड़कर चले गई थी। बेटा मैं यही हूँ ना, और देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अभी आप सो जाओ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गौरी सो गई? जी। इतने कम समय में तुम्हारे साथ इतना घुल मिल गई है, लगता है तुम्हारे साथ जन्मों का नाता है। हाँ छोटे पापा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसलिए तो माता रानी ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। बेटा, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे ऊपर जो कुछ हुआ है, कोई भी साधारण लड़की होती वो टूट जाती, लेकिन तुम एक बार फिर तुमने प्रमाण कर लिया कि तुम माता रानी की बेटी हो। छोटे पापा, ये तो आपका बड़कपन है, पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे है बेटी, माता रानी से शिकायत है। तुम माता रानी की सच्ची भक्त हो, फिर वो तुम्हें कष्ट क्यों देते हैं बेटा? नहीं छोटे पापा, ये कष्ट नहीं है, ये परीक्षा है मेरी।
मेरे बाबूजी कहते हैं जो जितना बड़ा भक्त होता है उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है, उतनी ही कठिन होती है। कितनी अच्छी सोच है बेटा, सच कहता हूं बेटा, हमारा ये परिवार बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसी बहू इस घर में आई। अब तुम देखना, तुम्हारे सुकदम पड़ते ही इस परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद तुम अकेली नहीं, तुम्हारे ये छोटे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। क्या हुआ संयुक्ता, कहां से आ रही हो तुम? वहीं से जहां हमारे ताबूत में एक और कील गाड़ी जा रही है। मतलब मेरे भोले पतिदेव कि वैष्णवी का जादू पूरे घर पर चल रहा है। उसने छोटे पापा तक को अपना भक्त बना लिया। हे भगवान, हे राम जी, मेरा क्या होगा? ये चिंता तो मुझे भी सता रही है संयुक्ता। पापा जी के इस एक थप्पड़ ने मेरे मन के सारे तार हिला दिए। मेरा तो भ्रम ही टूट गया। भरम? कैसा भरम? यही कि पापा जी सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, लेकिन उस एक थप्पड़ की आवाज में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मैं गलत था। पापा जी की नजरों में दूसरों की तरह मैं भी सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है गौतम, आपकी आंखों से पापा जी नाम की पट्टी तो हटी। अरे मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना यहाँ से समेटो और इस घर को अलविदा करो, वरना वंश और वैष्णवी सब कुछ हथिया लेंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। देखना गौतम, बहुत जल्द ये घर चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा और हम उस पे रहने वाले भिखारी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो संयुक्ता। जब से वो वैष्णवी इस घर में आई है, इस घर में हमारी अहमियत कम हो गई है। इसीलिए कह रही हूँ, हमारी भलाई इस घर से जाने में है। हम अपना हिस्सा लेते हैं और अलग हो जाते हैं। अपना हिस्सा? क्या तुम पापा जी को नहीं जानती? पापा जी हमें हमारा हिस्सा कभी नहीं देंगे, और फिर मुझ में भी हिम्मत नहीं कि मैं इस बारे में उनसे बात करूं। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि कुछ कहो? घर में इतना बिजनेस का प्रॉफिट आता है, थोड़ा सा चुपचाप अपने लिए रख लिया करो। बड़ी माँ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसे भी धीरे धीरे अपने नाम करा लो। और जब तक किसी को कुछ पता चलेगा ना, हम लोग ये घर छोड़ के जा चुके होंगे। क्या हुआ वैष्णवी, तुम वहां क्यों रुक गई? अंदर आते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? आपने मुझे अपनी दोस्त होने का अधिकार तो दे दिया, पर इस कमरे में सिर्फ आपकी पत्नी का अधिकार है, एक दोस्त का नहीं। ठीक कहा तुमने, लेकिन इस कमरे के बाहर तुम मेरी पत्नी हो और उसी अधिकार से तुम मेरे कमरे में भी रह सकती हो। लेकिन मैं जानता हूं वैष्णवी कि इस तरह से रिश्ता निभाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद इसी का नाम जिंदगी है। और ये जिंदगी उस जिंदगी से आसान है जहां आप मेरे पति तो थे, पर आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज आप मेरे दोस्त हैं
मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा। वो जगह आपकी है, तो आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम मेरी पत्नी होती तो शायद मैं मान लेता, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को कभी नीचे नहीं सुला सकता, समझी? लेकिन मैं नो लेकिन वेकिन। हाँ, तुम जाओ और ऊपर सो जाओ। अभी एक दोस्त का ऑर्डर है। हाँ, चलो जाओ। मैं वो ठीक है, अब चलो और सो जाओ। ये भाग्य की कैसी विडंबना है माँ। मैं सुहागन तो हूँ, लेकिन अधूरी सी। आपने मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र तो दिया, लेकिन पति का प्यार नहीं, एक पत्नी का अधिकार नहीं दिया। मैं सुहागन होके भी कुंवारी ही रह गई।